बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में वो कंसर्न लेके आया है जिस पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस राजा सईद अकरम ख़ान और तमाम अहम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं। खुराक, इंसानी जिस्म में जाने वाला वो फूड जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हम खुद सेहतमंद रहें, इसमें अगर कोई एडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए फूड अथॉरिटी, फूड कंट्रोलर, ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी मुख्तार हुसैन ने इस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है मेरे प्रोग्राम में अभी 10 दिन पहले कि बहुत स्मार्ट टीम, थोड़ी टीम के साथ ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मीरपुर डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर जनाब एजाज़ अहमद कमर साहब मेरे मेहमान हैं। एजाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज़ भाई, ये जो फूड है, खुराक है, इसका दुरुस्त होना इंसान के तंदुरुस्त होने में कितना अहम है? जुनैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने एक ऐसे मौजू पर मुझे गुफ्तगू का मौका दिया जिससे मेरी नौकरी भी वाबस्ता है, मैं वो काम भी कर रहा हूँ, लेकिन इससे बढ़कर यह है कि ये लोगों की बहबूद के लिए, लोगों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो आपका शुक्रिया कि आपके तवस्सुत से हमारा ये जो पैगाम है, हमारा ये जो मैसेज है, ये आवाम तक जाएगा। अगर आप खुराक की इंसानी ज़िंदगी के साथ तल्लुक़ के मतलब सवाल करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी के साथ खुराक का चोली दामन का साथ है। कोई भी इंसान, कोई भी जी रूह है, जो चीज़ है वो खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तो खुराक इंसानी जिस्म का जुज़्व लाज़म है। तो आप ये जो खुराक के हवाले से पूरे मीरपुर डिवीज़न में, पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अज़ला में आपके जो डायरेक्टर जनरल हैं जनाब हमीद कियानी साहब, अब्दुल हमीद कियानी साहब पहले डिप्टी कमिश्नर थे, और आपके सेक्रेटरी कौन है आजकल? जनाब सोहेल आज़म साहब। सोहेल आज़म साहब, आप ये लोग पूरे आज़ाद कश्मीर में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या पब्लिक को इससे कोई बेनिफिट हो रहा है? जुनैद साहब, मैं आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड के साथ ये आगे लेके चलूँगा। जी प्लीज़। जिस तरह कि आपने पहले कहा कि खुराक और इंसानी ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है। खुराक इंसान की ज़िंदगी में वही रोल प्ले करती है जो पेट्रोल किसी कार या गाड़ी में प्ले करता है। एग्जैक्टली। अगर पेट्रोल में कोई डीज़ल या गाड़ी में डीज़ल या पेट्रोल नहीं होगा तो वो नहीं चल सकती। इसी तरह इंसानी जिस्म में अगर खुराक प्रॉपर तरीके से नहीं इंसान इस्तेमाल करेगा तो वो इंसान की ज़िंदगी का पहिया आगे नहीं चल सकता। पेट्रोल में सुनते हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मिलावट हो तो नॉकिंग शुरू हो जाती है। जी, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पेट्रोल में अगर कोई मिलावट होगी तो वो गाड़ी जो है वो प्रॉब्लम करेगी, ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, उसमें कचरा आएगा, बार बार रुकेगी। आपको इंसान बिल्कुल खुराक पेट्रोल का सा रोल प्ले कर रही है। मैं गोया आपकी बात से ये समझा कि बीमारियां जो इंसानी जिस्म में पैदा होती हैं उसका मेन सोर्स खुराक की तरफ जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक इंसानी अच्छी सेहत जो है वो अच्छी खुराक से वाबस्ता है। आप अच्छी खुराक खाएंगे तो इंसानी सेहत अच्छी होगी। जब आप खुराक में मिलावट होगी, खुराक में कोई चीज़ अच्छी खुराक, सेहतमंद खुराक नहीं होगी तो इंसानी जिस्म कभी सेहतमंद नहीं होगा। आपने, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपकी सरबराही में, आप चूँकि पूरे डिवीज़न के सरबराह हैं, इम्तियाज़ लाल साहब हैं, आसिफ रियाज साहब हैं, पूरी टीम है आपकी, जो आप ऊपर फिर रिपोर्ट करते हैं अपने डीजी जनाब अब्दुल हमीद कियानी साहब को, और सोहेल आज़म साहब। जी, सोहेल आज़म साहब जो आपके सेक्रेटरी हैं। आपकी बड़ी थोड़ी सी टीम है, लेकिन आपने जब दूध की दुकानों के ऊपर मुख्तलिफ सैम्पलिंग्स की तो खौफनाक किस्म के हमें इंकशाफात पता चले। वो क्या इंकशाफात थे? जुनैद साहब, लोगों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 2017 में फूड अथॉरिटी एक्ट पास किया और उसकी ज़िम्मेदारियाँ महकमा खुराक के मुलाजमीन को तफवीज़ की। इसके बाद हम मौजूदा हुकूमत के सरबराह जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब के मशकूर हैं और सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि उनने हमें अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए हमें वेल इक्विप्ड किया। और इसके साथ साथ मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि हम जितना भी काम करते हैं हमें इन गवर्नमेंट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी हमायत हासिल होती है
और मैं जनाब वज़ीर खुराक का भी मशकूर हूँ कि जब कभी भी कोई मसला पैदा हुआ, कोई सियासी इशू बना उसमें, तो जनाब वज़ीर खुराक हमारे साथ खड़े रहे, हमारी बात को सुने। जावेद इकबाल पठानवी साहब पहले वज़ीर खुराक कभी हुआ करते थे, जनाब आजकल कौन है? जनाब अकबर इब्राहिम साहब हैं। अकबर इब्राहिम साहब उन्होंने कभी भी गुजरात शरीफ जी कभी भी उन्होंने हमें फूड अथॉरिटी के काम में हमें कोई सिफारिश नहीं की और हमारे काम को उन्होंने अप्रिशिएट किया। आपको अम्ब्रेला शेल्टर आपके साथ रहे हैं। जी, मैं अपने इन सीनियर्स का, जनाब सेक्रेटरी खुराक सुहेल आज़म साहब का, डायरेक्टर फूड और सेक्रेटरी फूड अथॉरिटी जनाब अमीद कियान साहब का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि दे ऑलवेज़ उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, हमारी रहनुमाई की, हमारे काम को उन्होंने अप्रिशिएट किया। अच्छा, यहाँ पे एक पब्लिक के अंदर एक बहुत कंसर्न पाया जाता है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बैंड बजा दी जाती है कि आप किसी फैक्ट्री के ऊपर, किसी ढाबे के ऊपर, किसी होटल के ऊपर, किसी बेकरी के ऊपर आप वहाँ पे जाते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें दुरुस्त नहीं निकलती तो आप उनकी दुरुस्तगी के लिए जो कानून आपको कहता है बाय द बुक आप चलते हैं, तो कहा जाता है ये जी ये लोग यहाँ पे अंडर हैंड ले रहे हैं, ये यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं। बाद में साबित कुछ नहीं होता। ये आपके मुतल्लिक मड स्लिंगिंग क्यों की जाती है, आपके ऊपर कीचड़ क्यों उछाला जाता है? जुनैद भाई, मैं आपसे ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जब हमें ये फूड अथॉरिटी की गाड़ी मिली, जो हम ऑन स्पॉट जाके टेस्टिंग करते हैं, 2-4 करोड़ रुपए की बड़ी महंगी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है। उससे पहले जब हमने इब्तदाई काम किया तो पूरे मीरपुर में हमें दूध का एक सैंपल भी ठीक नहीं मिला। एक सैंपल भी ठीक नहीं था। दुकानें कितनी हैं? सैकड़ों हैं यहाँ पर, 100 से ऊपर दुकानें, लेकिन किसी एक में भी हमें सैंपल ठीक नहीं मिला दूध का। लेकिन जब हमारी इस काम की वजह से, हमारे लोगों की काम की वजह से, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी 95% दूध के सैंपल हमारे ठीक निकले हैं। किसी एक में भी केमिकल नहीं है। कहीं वाटर अडल्ट्रेशन होती है जिसको भी हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसी तरह मैं आपसे इजाज़त लेके एक पब्लिक सर्विस मैसेज ऑन द लाइटर टोन ग्वाले रात को और दूध बेचने वाले रात से गुजारिश करूँगा, अगर आपने दूध मिलाना ही है तो प्लीज़ मेहरबानी करके ज़रा किसी अच्छे कुएं का फ़िल्टर का पानी मिला लिया करें। बीच में डड्डू ना तैरते हों, मछलियाँ ना तैरती हों, बैक्टीरिया ना हों। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? मैं आपसे बिल्कुल इस हद तक तो मुत्फिक हूँ बीमारी वाली चीज़ें कि किसी हद तक किसी सूरत में भी अडल्ट्रेशन वाटर की तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हो रही है। बैड वाटर, हाँ, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन। वो जी, जैसे आपने कहा, ये क्रिमिनल एक्शन होगा, बहुत बड़ा क्रिमिनल, और इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी है सर? अब ऐसे है कि जो भी दूध में अडल्ट्रेशन पाई जाती है, कोई कैंसर पैदा करने वाली कोई चीज़ है। जी, मैं कहता हूँ तो 302 लगना चाहिए जी, 307 लगना चाहिए। जो हमारे फूड अथॉरिटी के रूल्स हैं उसी के मुताबिक भी हम कार्रवाई करते हैं। वो ये है कि हम इनका हमारे पास छोटी बॉन्ड है 5 लाख रुपया, हम उसको कन्फिस्केट करते हैं, वो वापस नहीं करेंगे। इसके अलावा इन पर FIR दर्ज करेंगे। FIR के बाद इनने जो ऑफेंस किया होगा उसके मुताबिक हम ये कोर्ट में। कम से कम सजा कितनी चलें ये बताएं? कम से कम सजा इसकी 5 लाख तो जब्त हो गया, जुर्माना और कैद दोनों है। कैद कितनी है कम से कम? मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस वक्त मुझे ये डिपेंड करता है किसका कितना ऑफेंस है। ऑफेंस कितने और अदालत में जज साहब जो हैं वो कितने नरम दिल हैं, कि वो कितनी पेनल्टी, कितने नरम दिल हैं वो जी। ये बताएंगे कि शादी हॉल्स पूरे आज़ाद कश्मीर में काम करते हैं, बेकरीज पूरे आज़ाद कश्मीर में काम करती हैं, होटल्स पूरे आज़ाद कश्मीर में काम करते हैं। मुझे पब्लिक ने ये एक मैसेज दिया कि मैं आपसे पूछूं कि बिजली की कीमतें और आटे की कीमतें आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में कम हुई हैं, लेकिन इन जगहों पे रेट्स में कमी नहीं हुई है। क्या रेट्स में कमी को करना, ये प्राइस कंट्रोल करना, ये भी आपकी डोमेन में आता है या किसी और की डोमेन में? जुनैद भाई, जिस तरह के आपने पहले बताया कि मैं डिविजनल इंचार्ज हूँ, मैं हम 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे पास 3 DFC हैं, फिर हमारे पास एक महदूद स्टाफ है, उसी की हेल्प लेके हम ये सारा सिस्टम रन कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि जो आटे और बिजली के रेट्स कम होने की वजह से यहाँ पर क्या उसके ट्रिकल डाउन पब्लिक को उसका फ़ायदा हुआ या नहीं, जब मैं आटे की बात करूँगा तो डेफिनेट यस,
आप देखें कि हमारे पास इस वक्त भी जो 20 केजी का आटा है वो 1000 रुपये में दे रहे हैं। मैं यहाँ पे इंटरप्ट दोबारा करूँगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि आटे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कोई भी हैं, उनकी कीमतें भी कम, वो कम नहीं हुई। जी, मैं इस पर जा रहा हूँ ना। जी प्लीज़। जो डायरेक्ट आटा लोगों को मिल रहा है वो तो इंतहाई सस्ता मिला है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब से, सिंध से, KPK से, बलूचिस्तान से हमारे स्टेट में आटा सस्ता मिल रहा है लोगों को। अब इससे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, यकीनन उनमें भी किसी हद तक कमी हुई है, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि वो नोटेबल हो। जहाँ प्राइस कंट्रोल की बात है, प्राइस कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल कमेटी जनाब डिप्टी कमिश्नर मुतलका ज़िला की डोमेन में आता है। अच्छा। वो उसकी चीज़ें तयन करते हैं। यस, हमारा फूड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है वो फूड प्राइस कंट्रोल कमेटी का सेक्रेटरी भी है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। किसी हद तक हम शायद जब हम काम करते हैं, फूड अथॉरिटी काम करती है, तो हम कहते हैं आप क्वालिटी दें, बेशक थोड़ा सा आप रेट्स बेशक ज़्यादा भी कर ले, तो क्वालिटी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आखिरी बात, कियानी साहब, अब्दुल हमीद कियानी साहब, मैंने उनको बड़ा रिफाइंड ऑफिसर पाया, बड़े दबंग ऑफिसर हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए बड़े रोब दाब वाले ऑफिसर हैं। सुहेल आज़म साहब जो हैं आपके जो आपके सेक्रेटरी हैं, उनके मतलब भी अच्छी बातें हमने सुन रखी हैं। आपके इस वक्त यहाँ पे फूड कंट्रोलर मुख्तलिफ अज़ला में, 3 अज़ला में कौन कौन से हैं जो कि आपको रिपोर्ट करते हैं? जो हमारे सीनियर्स हैं, सेक्रेटरी फूड हैं जनाब सरदार सुहेल आज़म साहब, इज़ वेरी नाइस, वेरी काइंड और इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद अस। वो रोज़मर्रा की आपको मैं बताऊं कि हमारी हर वक्त की एक्टिविटी को वो नोट कर रहे होते हैं, और जहाँ कहीं वो लूप देखते हैं वो हमें फौरी बताते हैं कि इसमें आप बेहतरीन लाएँ, और साथ साथ जहाँ हमारे अच्छे काम है हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। जनाब कियानी साहब, अब्दुल हमीद कियानी साहब, मैंने उनको इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर शायद ही मैंने कोई देखा हो। वो जिस तरीके से द वे ही हैंडल्स द थिंग्स, और अपनी टीम को वो लड़ाते हैं, अपनी टीम के साथ टीम के से वो काम लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त है हमारे के। तो हमारे ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट में, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इम्तियाज़ हुसैन लाल साहब हैं, कोटली में हमारे पास मुनव्वर हुसैन चौहान हैं, और बिम्बर में हमारे पास राजा महमूद खान है। और टोटल अमला कितना है आपके पास? मीरपुर डिवीजन में हमारे पास टोटल 50 के करीब हमारा। इतना बड़ा डिवीजन, सिर्फ 50 बंदे? जी हाँ, जो फील्ड में हमारे थोड़े लोग। इसमें इन लोगों के साथ हम फूड अथॉरिटी का काम भी करते हैं, फूड का भी आपको पता है, आटे की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, मिलों में थोड़े अमले के साथ हम इतने ज़्यादा काम करते हैं, हमें इसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक ओहदा रखते हुए 2 डिपार्टमेंट्स को आप देख रहे हैं, तनख्वाह डबल देती है गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है कि तनख्वाह हमें डबल नहीं मिल रही है, हमें वही तनख्वाह मिल रही है, एक तनख्वाह में 2 काम, जो हमारे हमें पे स्केल के मुताबिक। ये तकरीबन महकमे पुलिस वाला हाल है मेरे इन दोस्तों का। महकमे पुलिस का भी ये सूरत हाल है कि कोई साहब, वज़ीर साहब आ जाएं, अमीर साहब आ जाएं, कोई बड़े साहब आ जाएं वफाक से या लोकल, तो पुलिस के सिपाहियों को मैंने देखा है 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनकी छुट्टी की औकात ही कोई नहीं है। ये मुझे तो कानों को अजीब साउंड हुआ था, और मुझे बड़ी हमदर्दी पुलिस के भाइयों से फ़ील हुई थी, और आपसे भी ये फ़ील हो रही है कि आप तो ज़रा छापे भी मारते हैं पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में। वो हमारे एक दोस्त इकरारुल हसन साहब जाली फैक्ट्रियों पे जाके छापे मारते हैं, तो ज़िंदगी का ख़तरा भी पैदा होता है। कभी आपको भी ज़िंदगी का ख़तरा पैदा हुआ? जी जुनैद भाई, ये काम ऐसा है कि जब आप माफियाज़ पर हाथ डालते हैं तो माफिया यकीनन रिएक्शन करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में इस हद तक हमें रिएक्शन सामने नहीं आया कि किसी की ज़िंदगी को ख़तरा हो। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह आपने पहले बताया कि फिर ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पेस्ट करते हैं, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं, करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। हम ओपनली कहते हैं कि हमारे कोई एक्टिविटी किसी वक्त एनी पर्सन एनी टाइम चेक आके करे, अगर उसमें कोई बदनीति निकले, उसमें कोई हमारी मिसकंडक्ट निकले, तो हम हर वो जो पेनल्टी है वो फेस करने के लिए थे। लेकिन खुदा के लिए मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा, और ये जो हमारे फूड बिज़नेस से मुतल्लिक़ लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हम जितना काम कर रहे हैं कानून
ज़ाब्ते अपनी जगह, लेकिन हम लोगों को सर्विस देने की कोशिश करें। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे साथ तावन करें, आप अपने साथ तावन करें, आप इस मुल्क के साथ तावन करें, मुल्क की अवाम के साथ तावन करें। अपनी चीज़ें जो हैं, जो होटलों और बेकरी वाले लोग हैं, वो अपनी चीज़ें साफ़ स्टैंडर्ड, साफ़ शफाफ, अफसाने सेहत के असूलों के मुताबिक और हेल्दी चीज़ें बनाएं, एक्सपायरी चीज़ें ना बेचें। मेरी उनसे गुजारिश है। और जब कहीं मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं वो इस किस्म की बात दिखाएं तो वो हमारे शिकायत सेल पर बताएं, हम इंशाअल्लाह उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। जी, आज के इस प्रोग्राम से मैं इस पॉजिटिव नोट का इजाज़त चाहूँगा कि एजाज़ अहमद कमर साहब और इनके डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वालिदैन हैं घर में, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको वो खुराक मिले जिससे वो सेहत हासिल करें, ना कि बच्चा कोई सलांटी खा ले, कोई चिप्स खा ले, कोई पैकेज फूड खा ले, दूध पी ले, ये समझ के कि इससे जान बनेगी। उल्टा पता चले कि उसको जनाब डिसेंट्री हो गई है, उसको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, और 50 रुपए की चीज़ खाते खाते वालिदैन के 50,000 रुपये इलाज मुआलजे पे लग जाएं। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। फ़ी मान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।